व्यूअर नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। और किसानी विद हिमानी के आज के शूट के लिए मैं आई हूं ग्रेटर नोएडा। परी चौक, अगर आपने सुना हो, अगर आप नोएडा दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो परी चौक के पास में ग्रेटर नोएडा वेस्ट पूरा एरिया है। यहाँ जेपी ग्रीन सोसाइटी है, यहाँ मैं आई हूँ और यहाँ मिलने वाली हूँ अल्पना शर्मा से, जो पिछले 40 साल से गार्डनिंग कर रही हैं। तो उनकी गार्डनिंग का सफ़र और उनसे टिप्स और ट्रिक्स आज मैं लेने वाली हूँ। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ उनके गार्डन में। क्या गार्डनिंग कर रही हैं, कितने पौधे हैं, बताया कि 4000 से ज़्यादा पौधे उनके घर में हैं। तो कैसे एक घर में 4000 से ज़्यादा पौधे उन्होंने लगा लिए हैं, क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं, कैसे करती हैं इतनी मेहनत, सारी बातें आज आपको बताएंगे। आप देखते रहिए किसान तक पर किसानी विद हिमानी। तो मुझे जहाँ आना था वहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। घर का नाम है उदय भवन, यहाँ रहती हैं अल्पना शर्मा। और अब मैं उनसे जानूंगी उनकी गार्डनिंग की पूरी कहानी। और उस कहानी का अगर आपको क्रक्स बताऊं तो वो क्रक्स ये है कि पिछले 40 साल से गार्डनिंग कर रही हैं और इंडिया में 11-12 जगहों पे अलग अलग शिफ्ट हो चुकी हैं, क्योंकि हस्बैंड की ट्रांसफ़र वाली जॉब थी। अलग अलग शहरों में उन्होंने जॉब की और अलग अलग शिफ्ट हुई, लेकिन जो एक चीज़ बनी रही वो साथ बना रहा पौधों का। पौधे नहीं छूटे हैं इस लंबे सफ़र में। 4000 से ज़्यादा पौधे आज भी उनके साथ है। तो उनके घर आ गई हूँ, उनसे बात की थी कि आने वाली हूँ, वो इंतज़ार ही कर रही होंगी। तो अब ले चलती हूँ आपको अल्पना शर्मा जी के पास। 60+ एज है, अराउंड 40 ईयर से गार्डनिंग कर रही हैं। 4000 से ज़्यादा पौधे अभी हैं और इन पौधों में कल्प वृक्ष भी है जो हर इच्छा पूरी करता है। अनार का भी है। और मतलब इतने सारे उन्होंने मुझे बता दिए ना कि जो जो प्लांट्स उनके पास है, मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी। हर तरह के मसाले, तेज पत्ता, 5 स्पाइसेस हैं और फूल तो मतलब सारे ही फूल हैं। इंडोर प्लांट्स जो आप ज़्यादातर जानते होंगे वो सारे इंडोर प्लांट्स उनके पास हैं। अनार है, मौसमी है और नींबू तो इतना सारा है कि कह रही थी आपको भी दे दूँगी गिफ्ट में। और मतलब बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो अब आप बस, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सीधे अल्पना जी के पास चलेंगे और उनसे उनके साथ करेंगे उनके गार्डन की सैर और टिप्स और ट्रिक्स भी लेंगे कि कैसे अभी तक वो इतनी अच्छी गार्डनिंग कर पा रही हैं एक्टिवली, और उनके जो पौधे हैं इतनी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं कि देखिए जो ये बातें मैं आपको बता रही हूँ, पूरा हर तरफ गार्डन ही गार्डन लग रहा है मुझे। मतलब मेरा दिल भी गार्डन और गार्डन ही हो गया है। हर तरफ पौधे हैं, हर तरफ एक प्यारी सी खुशबू है। तो चलते हैं सीधे अल्पना जी के पास, देखते हैं वो क्या बताने वाली है। तो जा रही हूँ मैं अल्पना जी के पास। मुझे लगता है गेट तो मुझे खोल दिया था उनकी डॉटर इन लॉ ने। वो मुझे लगता है बिजी हैं, उनको लग रहा था कि आ रहे हैं तो वो शायद पीले पीले पत्ते हटा रही हैं। तो अल्पना जी आप बहुत स्वागत है आपका किसान तक पे। हाँ, थैंक यू, नमस्कार आप दोनों जनों को। और थैंक यू आपको हमारा गार्डन दिखाने के लिए। नहीं, हमने आपके गार्डन के बारे में इतना सुना कि हम आने से रोक नहीं पाए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि ये जो ग्रीनरी है इसको बढ़ाया जाए। और सिर्फ अल्पना जी क्यों, हम सब थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग बिल्कुल करें करना चाहिए। तो मैम वही टिप्स आपसे लेने हैं। सबसे पहले तो आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि ये भी एक बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है कि आजकल के यंगस्टर आलस कर जाते हैं, नहीं करते। और आप माइंड मत करिएगा, लेकिन इस एज में भी कंटिन्यू आप कर रही हैं। तो थोड़ी अपनी जर्नी बताइए, कब से गार्डनिंग शुरू हुई। और हम वॉक करेंगे आपके घर में। मुझे लग रहा है, मुझे अल्पना जी ने पहले ही बता दिया था कि मेरे घर में हर तरफ पौधे हैं। 4 एरिया ऐसे हैं जहाँ पे स्पेस है और उस स्पेस का इन्होंने पूरा यूटिलाइजेशन किया है पौधे लगा के। तो चलते हैं आपके साथ बात करते हुए गार्डन की सैर करते हैं। तो ये एक आप देख रहे हो छोटा सा गैलरी एरिया है, जैसे कि फ्लैट्स में हमें बालकनी मिलती है। तो यहाँ भी थ्रू आउट पूरा एक लेन बनाई हुई है, प्लांट्स लेन। तरह तरह के प्लांट्स हैं और हम रुकते रुकते बात करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये कल्प वृक्ष है शायद, जिसे बोला जाता है सारी इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष। तो मैम कब लाई आप कल्प वृक्ष, क्या लगाया, क्या फ़ायदा है? 2-2.5 साल हो गए इसको लाए हुए। और इसको पहले छोटे से गमले में लाए थे, लेकिन अभी इतना लंबा हो गया है। तो बस अब देखते हैं कितनी इच्छा हमारी पूरी करता है ये। मांगा है कुछ आपने इससे इच्छा? नहीं, मांगा नहीं है, लेकिन कई बार इसके नीचे आके खड़ी हो जाती हूँ। कहते हैं कि अच्छा रहता है खड़ा होना। तो कभी कभी घूमते फिरते आके इसके नीचे खड़ी हो जाती, शायद कुछ अच्छा बेनिफिट हो। तो मैम कुछ खास केयर वाला पौधा है या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं खास नहीं, मैंने तो ऐसे ही लगा दिया है। मिट्टी अच्छी बनाई थी सब मिला के और लगा दिया है।
तो बढ़िया चल रहा है वो, बस भगवान नजर न लगे। हाँ, नजर ना लगे। तो ये कल्प वृक्ष अगर आपने कभी नहीं देखा है तो मैं कहूँगी मेरे साथी विवेक से कि वो थोड़ा सा जूम कर दे। ये कल्प वृक्ष का पौधा है जिसके बारे में आप सुनते होंगे कि मतलब स्वर्ग का पौधा इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या लगाया हुआ है अल्पना जी ने। लालटेन गुड़हल कहा जाता है इसको, चाइनीज लालटेन गुड़हल कहा जाता है। लालटेन गुड़हल है, झुमका गुड़हल भी। झुमका गुड़हल है, ये झुमके की तरह होता है ये। ओके। इस तरह से झुमके जैसे होते हैं, ये बहुत सारे रंगों में आता है। मेरे पास 4 रंग हैं इसके। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये सब वही है, ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं, सुंदर सुंदर। झुमका गुड़हल है ये, देखिए एक के अंदर से एक गुड़हल निकल रहा है। इसमें पहला ये है और ये बड़ा सा ये यहाँ निकल रहा है। ओहो, ये मुझे लगता है मेरे लिए गिरा है तो इसे मैं ले लूंगी। झुमका गुड़हल है का पौधा है जी। इसे भी विवेक आप जूम करके दिखा दीजिए। दालचीनी का पौधा। हम आगे बढ़ जाते हैं। ये दालचीनी का पौधा है। कड़ी पत्ता नहीं है, ये कड़ी पत्ता। मैं ढूंढ रही थी। ये कश्मीरी कड़ी पत्ता है। कश्मीरी कड़ी पत्ता है। कुछ इसकी स्मेल अलग सी है, लेकिन ये कश्मीरी कड़ी पत्ता है। बहुत ज़रूरत होती है साउथ इंडियन फूड बनाते हुए। लाई थी मैं, लेकिन अब ये बाकी अब बड़ा हो गया है। ठीक है। और देखिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि नींबू का पेड़ हमारा वेलकम कर रहा है इस वीडियो में। इतने सारे नींबू मैम, इतना प्यारा नींबू का पेड़। कैसे? बस हो गया, लगाया, थोड़ा केयर करी। शुरू में अपने घर में ही तैयार किया हुआ है पेड़, मैंने नर्सरी से कोई पेड़ नहीं लिया है। सब मेरे पास पेड़ था, उसको मदर प्लांट से फिर पौधे बनाए हैं मैंने। और खुद लगा के यहाँ लगा दिया है। पिछले 10 सालों से यहाँ लगा हुआ है और खूब फल हमें दे रहा है। मतलब हमें दिख भी रहे हैं, पड़ोसियों को दे रहा है, सबको दे रहा है, आपको भी खिलाएंगे हम। मुझे भी नींबू मिलने वाले हैं। तो ये नींबू का पेड़ है और नींबू के पेड़ दिखते रहते हैं। हाँ, मतलब जमीन में भी गिरे पड़े। इतनी ज्यादा फ्रूटिंग मैंने कम देखी है। 12 मासी नींबू है। मतलब अभी ये बड़ा आएगा, फिर साथ साथ फ्लावर आते जाएंगे इसमें, जगह जगह फ्लावर भी आते जाएंगे, छोटे छोटे फूल आपको दिखते जाएंगे और छोटे छोटे फल भी आते जाएंगे इसमें। कभी ऐसा नहीं होता कि ये नहीं हो। और तो गुच्छों में भी आते हैं, सब तरह से आते हैं। और उधर दिख रहा है कि गोभी है, तो गोभी की तरफ बढ़ते हैं। मैम आप पहले आगे जाइए। गोभी है, स्ट्रॉबेरी है, इसमें ट्यूलिप लगा रखे हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा निकलने में। ये सारे स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। ये पालक है, सारी पालक है। ये यहाँ पर पालक लगी हुई है और गोभी देखकर मैं यहाँ आई थी। ये स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। अगर आप इनकी लीफ से पहचान करना चाहें तो स्ट्रॉबेरी है। फ्रूटिंग इसमें होगी अभी। ये पालक है। फ्रूटिंग तो लास्ट ईयर तो मेरे यहाँ 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी निकली है, बड़ी बड़ी। अच्छा। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ गोभी है, ये आप दिखा सकते हैं विवेक। ये सारे गोभी है, ब्रोकली है, उधर सरसों लगा है, मूली लगा है, बैगन लगे हुए हैं सब। ये बाकी टमाटर है, आम के पेड़ भी हैं। पूरा वेजिटेबल गार्डन है, पूरा वेजिटेबल और फ्रूट्स गार्डन है मेरा। पपीता भी लगा है और मौसमी लगी है, टमाटर लगे हैं, मेथी, धनिया, सरसों सब है। हम अपने घर में ही सब उगाते हैं और खाते हैं ऑर्गेनिक। बिल्कुल, तो पूरा ऑर्गेनिक खाती हैं अल्पना जी। और मतलब फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था कि कई पार्ट्स में डिवाइड है। पूरा घर में जितना स्पेस है उसे अलग अलग यूटिलाइज़ किया, तो ये एरिया इन्होंने वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए पूरा डेडिकेट कर दिया है। और अगर इधर विवेक आप दिखाएं मेरे राइट साइड पे, तो पूरा ये फ्लावर्स हैं। और थोड़ा सा फैमिली का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मुझे लगता है ये अल्पना जी के ग्रैंड डॉटर है और ये अल्पना जी की डॉटर इन लॉ हैं जो बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। अदरक वाली चाय उन्होंने हमें पिलाई है। और ये दोनों अपना अपना नाम बताइए ज़रा। ईरा। और आपका? शिव। मैं आज तक से आई हूँ। आज तक का एक चैनल है किसान तक, और आपकी दादी का इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी गार्डनिंग करती है। तो आपको कैसे लगती है उनकी गार्डनिंग? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। तो क्या क्या आपको सबसे अच्छा लगता है? घर के फल। घर के फल अच्छे लगते हैं। मज़ा आता है खाने में, बाजार से नहीं लाने पड़ते। तो आप लोग करते हो गार्डनिंग दादी के साथ? हाँ, कभी कभी करते हैं। कभी कभी कुछ बनाया है जो मुझे दिखा सकते हो आप? दिखाएं? चलो तो बच्चों के साथ चलते हैं, देखते हैं कि बच्चे दादी से सीख के क्या क्या कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ तक ले आए हैं और यहीं कहीं उनका प्लांट है। तो ईरा और शिव इनका नाम है। बताइए कहाँ है आपका प्लांट? ये छोटा सा क्यूट सा प्लांट है जो ईरा और शिव ने
बनाया है और लगाया है। क्या नाम है इसका? बेबी सनरोज। बेबी सनरोज इसका नाम है। दादी ने दिया था लगाने के लिए? दादी ने जी। जी। और ये मुझे लग रहा है ये भी आप दोनों ने ही बनाया है। हाँ, ये कैसे सीखा? हम लोग एक इवेंट में गए थे जहाँ पे आप उधर देखो, कैमरा उधर है। जहाँ पे हमें बताया गया था कि ये कैसे बनाना है। अच्छा, तो मतलब मिट्टी से ये पॉट आपने खुद बनाया है? मैंने कुछ और बनाया था, हार्ट बनाया था, उसकी कैंडल बनाई। अच्छा, तो ईरा ने हार्ट और कैंडल बनाई है, लेकिन शिव ने ये पॉट बनाया है। और क्या नाम है इसका? बेबी रोज। बेबी सनरोज। तो बेबी सनरोज है। कुछ पता है कब आएगा इस पे फ्लावर? नहीं पता, तो ये दादी से अभी पूछ लेना, है ना। और ये प्लांट है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में ये गार्डनिंग अल्पना जी की ट्रांसफर हो गई है। तो अब चलते हैं अल्पना जी की छत पे, जहां उन्होंने बताया बहुत सारी वेजिटेबल्स लगाई हैं। थैंक यू ईरा और शिव। अब आप जाके कपड़े चेंज कर सकते हैं, स्कूल से आए थे, इंटरव्यू भी दे दिया। अब चलते हैं सीधे अल्पना जी की छत पे, जहाँ वो वेट कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हैं मुझे। चलिए, तो चल रहे हैं हम अल्पना जी की छत पे। आइए मैम। तो अब हम आ गए हैं अल्पना जी की छत पर, तो देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है हमें यहाँ। और ये कुछ बोतलें दिख रही हैं। ये मुझे अल्पना जी ने एक बातचीत में बताया था, बायो एंजाइम्स हैं, तो इन पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी इनके साथ। बायो एंजाइम्स की सारी बोतलें यहाँ रेडी हैं, जिनसे फल फूल रही है ये बगिया। और अब चलते हैं अल्पना जी के साथ छत की तरफ। छत पे मुझे अभी से नज़र आ रही हैं बहुत सारी मौसमियाँ, तो देखते हैं क्या क्या और नज़र आने वाला है। तो हम पहुंच चुके हैं अल्पना जी की छत पर, जहां उन्होंने तमाम तरह की चीज़ें उगाई हैं और बताया है कि मतलब यूएस से भी बीज लाकर उन्होंने बैंगन उगाए हैं। तो देखते हैं कैसे है अमरीकी बैंगन। और मैम बताना शुरू करिए, क्या है, कहाँ से, कौन सा पौधा है? अरे वाह, अनार है। अनार लगे हुए हैं, ये अनार काफी अनार हैं, आ रहे हैं ये। और अभी अंगूर आएगा जाड़ों में जी जी। और ये नया लगाया है अंगूर का पेड़। ये हमारा अमरूद का पेड़ बहुत पुराना है, इसमें आ रहा है अमरूद। हम खा भी चुके हैं काफ़ी अमरूद इसमें, और ये छोटे छोटे आ भी रहे हैं, आप देखिए ये छोटे छोटे आ भी रहे हैं। उसके आगे भी कनेर का पौधा है, ये तो फ्लावर का है। फिर ये अमरूद का है, इसमें से हम खा चुके हैं अमरूद, अब टूट गया है। ये मौसमी का पौधा है, इसमें मौसमी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, ढेर सारी काफ़ी। ये भी अमरूद का पौधा है, अमरूद अभी आने वाला है, था अब बरसात में आएगा। ये सारे अमरूद के पौधे हैं। तो बहुत सारा अमरूद है सैलेड के लिए, और सर्दियों में जो खूब खाया जाता है अमरूद, बहुत सारा अमरूद यहाँ हमारा फेवरेट फल है, इसलिए हमारे घर में बच्चों को भी बहुत पसंद है। ये चाइनीज़ अमरूद है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत मीठे होते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे आते हैं। फ्रूटिंग कब होगी? अभी जाड़ों में बाद में होगी। ये भी अमरूद का ही पौधा है। ये सारे सरसों, सोआ और ये धनिया, मेथी सब लगा हुआ है इसमें नीचे। ये नया है, हमें बैच में लगाती हूँ इसलिए हर वक्त मिलता रहे इसलिए। तो ये ग्रो बैग्स में ये उगाया हुआ बैग्स में है। लगाए नीचे हैं। आप देखें, अगर टायर रखे हैं, अनयूज्ड टायर होते हैं कई घरों में गाड़ी के जी, और उसके ऊपर ग्रो बैग है, उसमें ये पूरे जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो लगाई हुई हैं। और ये बैगन है, इधर सारे बैगन के पेड़ हैं। बैगन इसमें खूब लग रहे हैं, हम बांटते भी हैं, खाते भी हैं, और भरते वाले नीचे लगा रखे हैं। ये सारे बैगन हैं, सब ढेर सारे। ये सारे फूल गोभी के पेड़ हैं। बीच बीच में मैं सीड डाल देती हूँ कि जम जाए, फिर उसको रिपोर्ट कर देते हैं। ये सारा पालक का सेक्शन है हमारा, धनिया, पालक, मूली, बैगन। ये बैगन का बीज मैं अमेरिका से लाई थी, छोटे बैगन होते हैं, भरमा बैगन वाले। ओके, तो ये भरमा बैंगन जो है, आप एक बार विवेक जूम कर दीजिए। यूएस में अल्पना जी की बेटी रहती हैं, तो ये वहाँ से बीज लाई थी। लाए थे, ये लास्ट ईयर का प्लांट है। इसका टेस्ट कुछ अलग होता है? ठीक अच्छा होता है, गल जाता है, छिलका वो कड़ा नहीं होता है। जैसे अपने यहाँ का तो कई बार ख़राब निकल जाता है, वैसा नहीं है। ये बेजल है, ये नए सब टमाटर, मिर्ची सबके पेड़ लगा दिए हैं मैंने, ये सारे। अब ये फ्लावर्स हैं सारे। ये पत्ता गोभी है, मतलब कैबेज है। ये सोआ है, डिल जो बोलते हैं। इधर तो चंपा का एक पेड़ रखा है। ये फ्लावर भी, क्योंकि सब्जियों के साथ फ्लावर ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे ना आपकी छत पे, तो पॉलिनेट करने के लिए गेंदा बहुत सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, पीला रंग पॉलिनेटर्स को, तो इसलिए पीला रंग गेंदा लगाया। अभी बहुत लगे हैं, अब धीरे धीरे खूब आएंगे। ये भी गोभी है, गांठ गोभी है इसमें।
ये सारे कुछ फूलों के पौधे हैं, बेसल है, ये सारे हैंगिंग बास्केट में डाल दिए मैंने। टमाटर है इधर सारी। ये सारी आपने खरीदी हुई है, ये जो इनके अंदर हाँ, लगा बास्केट खरीदी हुई हैं, ग्रो बैग्स खरीदे हैं। पहले तो मैं बाल्टियों में भी लगाती थी, अभी सब हटा दिया बाल्टियाँ, अब ज़्यादातर ग्रो बैग में है। बाकी ये तो कंटेनर्स जो नर्सरी से पौधे लाते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, फेंकते नहीं हैं। बाकी ये मिर्ची के पेड़ हैं, मिर्ची लग रही है, बहुत तीखी मिर्ची है ये। अच्छा। अब इनको निकाल के अभी नए लगा दिए, जब ये ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे तो फिर नए फिर से आ जाएंगे। और ये हमारे सब वही मिर्ची के पेड़ हैं, ये पक रही है मिर्ची, तो ये खड़ी वाली तीखी मिर्ची है, इससे लंबी। ये मटर का प्लांट है, मटर लगाया हुआ है मैंने, अभी ये बढ़ेगी तो मैं इसके ऊपर चढ़ा दूंगी मटर को। बाकी ये चीकू का प्लांट है हमारा, अभी फ्रूटिंग ले रहा है। ये प्याज है, ये लहसुन है, ये वो है अमरूद का है, ये इस अभी नहीं आया है, जाड़ों में आया, बरसात में आएगा। ये हमारा स्पेशल ग्रेप फ्रूट है पीछे, जो रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी है। ड्रैगन फ्रूट भी मुझे दिख रहा है, हाँ, देख लीजिए। और ये अंदर से वो बिल्कुल पिंक निकलेगा, बहुत टेस्टी है। ये सेम का पौधा है, ये थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। ये अमरूद है, ये अमरूद इसमें देखिए नए भी आ रहे हैं, अब नई फ्रूटिंग लेगा तो ये मतलब 12 अमरूद है। ये मेरा एप्पल का पेड़ है, इसमें एप्पल पिछले साल कम से कम 8-9 एप्पल हमने खाए, बहुत ही टेस्टी। अच्छा। ये अमरूद का पेड़ है, ये सरसों है, ये लहसुन है। ये देख लीजिए, फिल्मों में आप सरसों का खेत देखते हैं ना, यहाँ पे एक छोटा सा घर की ये छत पे पता सरसों नहीं का क्यों है। पक गई। ये भी अमरूद का नया पेड़ है, अब इसमें फ्रूटिंग आ रही है ये। बाकी ये ड्रैगन फ्रूट है, वो पीछे लगा हुआ है एक और। ये अमरूद का पेड़ है, इसी में सरसों निकला है, टमाटर लगाया है, ये मेथी है। और बाकी ये सब बेलें हैं फूलों के लिए, क्योंकि फूल चाहिए तो इसलिए। ये ड्रैगन फ्रूट की मैंने कटिंग लगाई है, सारी कटिंग लगाई है, और ये कटिंग से तैयार हो गए हमारे पेड़। और बहुत महंगे बिकते हैं ये पेड़, जरा जरा से पेड़ 500, 250, 300। अब इनमें मुझे ऐसा लग रहा है फ्रूटिंग आ जाएगी। हाँ। तो ड्रैगन फ्रूट इतना सक्सेसफुली आप उगा रही हैं, कोई खास टिप्स देंगी आप हमारे लोगों को? मतलब उगाया जाए, पानी कम डालना है, और मिट्टी जैसे हमने बताई वैसी बनानी है, लेकिन इसमें बालू होनी चाहिए मिट्टी में। तो ये पहला आइडिया कब आया? ड्रैगन फ्रूट मतलब बड़ा अनयूजुअल है ना घर पे। हमने मैं करीब 95 में वहाँ गई थी मलेशिया। तो मलेशिया में मैंने खाया था, तो ठीक है खाया, अपने देश में मिलता नहीं था। फिर मैं एक बार पूसा गई, पूसा एग्जीबिशन, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ, मुझे शौक़ है। तो पूसा में मैंने किसान, हिसार का कोई किसान था, तो वो अपने पौधे लेके आया था। तो मुझे आम का चाहिए था और अमरूद का बढ़िया पेड़ चाहिए था। तो मैंने कहा, तो मैं लेट पहुँची थी, उस दिन लास्ट डे था शायद, तो उन्होंने कहा कि नहीं है। फिर एक ये छोटा सा पौधा मुझे दिखा, वो शायद इतना बड़ा भी नहीं होगा, इतना बड़ा पौधा होगा वो, छोटा सा। तो मैंने कहा ये क्या है भाई? उसने बताया ड्रैगन फ्रूट है। तो 100 रुपए का दिया उसने, इतना सा पौधा, बस मुझे बिल्कुल, ये तो मोटा है हमारा, बहुत पतला सा दिया 100 रुपए का। तो मैंने फिर ले लिया, लगा दिया उसको, चलता रहा। कुछ केयर की, मतलब लगाने के मतलब बाद पढ़ा ऐसे ही छोटे से ग्रो बैग में लगा के मैंने यहाँ रख दिया था। अच्छा। और फिर वो बस पानी वानी डालते थे, कभी कभी पानी डाल दिया, और खाद डाल दी कभी, उसमें ज़्यादा नहीं, खाद भी नहीं चाहिए इसको, तो मतलब अलग से कुछ ध्यान नहीं दिया, नॉर्मल नहीं। तो ये पड़ा रहा बेचारा। फिर उसके बाद मैंने अभी कहा कि इसको बहुत बड़ा पेड़ हो गया था। अच्छा। तो मैंने इसको फिर उससे बोला अपने माली से कि इसको ऐसा करो, अलग करो। फिर बड़ी मुश्किल आई अलग करने में, तो उसके बाद उसमें 20-25 कटिंग बन गई मेरी। तो उसमें तो पिलर चाहिए होता है ना, पिलर बांस लगा रखे हैं मैंने। ये बांस आप देख रहे हैं, हाँ। सारे में बांस लगा रखे, इसी के सारे। तो पहली बार फ्रूटिंग कितने दिन बाद हुई? फ्रूटिंग 4 साल में हुई। 4 साल आपने लगाए रखा? बहुत छोटा था, अगर ये मोटी डाली लगाएंगे हम तो ही जल्दी फ्रूटिंग देगा, क्योंकि मैंने पतली डाली, बहुत ही छोटी सी थी वो, तो मुझे तो लग रहा था चलेगा भी कि नहीं चलेगा, लेकिन चल गया वो। तो ये फिर मोटी डाली लगानी चाहिए इसके लिए। हाँ। तो
अब फ्रूटिंग लेके कैसा लग रहा है? आपने सोचा भी नहीं बहुत ही अच्छा, सबको इतना पसंद आया। बच्चों को मलेशिया भी जाने की जरूरत नहीं है। मलेशिया जाने की जरूरत नहीं है। अब अभी मेरे पास रेड हैं, मुझे एक हमारे नर्सरी में जाती हूँ, प्रिया नर्सरी वाले, जहाँ से फ्रूट ट्रीज मैं लाती हूँ, तो उनके फ्रूट ट्रीज बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके लिए मैं अपने नींबू बड़े वाले लेके गई थी और ड्रैगन फ्रूट का भी एक पेड़ ले गई थी। तो उन्होंने मुझे रेड गिफ्ट में रेड ड्रैगन फ्रूट का पेड़ दिया है। तब देखते हैं रेड कैसा होगा। तो मतलब पौधे उगाने का ये फायदा है कि गिफ्टिंग भी होती रहती है। अल्पना जी लोगों को गिफ्ट देती हैं, कुछ लोग और नर्सरी वाले अल्पना जी को गिफ्ट देते हैं। तो ये पूरा गार्डन है। नीचे से मैंने सैर करनी शुरू करी इस पूरे घर की। अल्पना जी ने 4 हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा स्पेस है, तो उस स्पेस को पूरा यूटिलाइज किया हुआ है। हर सीजनल वेजिटेबल मुझे यहाँ दिख रही है, हर सीजनल फ्रूट यहाँ दिख रहा है, और उसके अलावा इन्हें खूबसूरत बनाने के लिए सारे फ्लावर्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं। तो इतना अद्भुत गार्डन है ये। और सिर्फ गार्डन नहीं, यहाँ सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने वो एरिया भी देखा जहाँ पे इन सब की तैयारी होती है, जहाँ पे खुद घर पे बायो एंजाइम्स अल्पना जी बनाती हैं, फर्टिलाइज़र बनाती हैं और पूरी मिट्टी तैयार करने की तैयारी करवाती हैं। जाहिर है कुछ हेल्प लेती हैं फैमिली मेम्बर से और अपनी हाउस हेल्प से, लेकिन इस गार्डन को पूरा टाइम देती हैं और लोगों को भी यही मैसेज दे रही हैं कि आप लोग भी ग्रीन उगाइए, ऑर्गेनिक खाइए। और आप देखते रहिए किसान तक, किसानी विद हिमानी पर। गार्डनिंग के और अर्बन फार्मिंग के ऐसे ढेरों टिप्स और कहानी आपको यहाँ मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।